हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। चलो दोस्तों, हमें यह तो मालूम है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 999। लेकिन इसे काम चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है उसमें हमसे पूछा गया है 4, 6 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यह तो सभी को मालूम है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, लेकिन हमें कौन सी संख्या मालूम करनी है? 4, 8 और 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? चलो आज मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को हल करके। कहीं जाना मत, आज हमारा यह क्वेश्चन हल होने वाला है और आपको पता चलेगा वो संख्या कौन सी है। क्या करेंगे इसके लिए? 6, 8 और 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की हमें क्या निकालनी है? सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अरे भाई, इनका लघुत्तम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इनका लघुत्तम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है। अब आप मेरे YouTube चैनल पर आते तो हो, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट के बाद वापस आप रफू चक्कर हो जाते हो, तो कैसे आपको समझ में आएगी? चलो कोई बात नहीं, आप रुको, वापस मैं आपको समझा देता हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 6, 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 से इसको विभाजित करेंगे। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा हो जाएगी। ये 4 और ये 6 मर्तबा, और ये 2 से विभाजित करेंगे। तो बताओ मेरे मुन्नो, कितनी कितनी मर्तबा विभाजित होगी? ये 3 विभाजित होगी? अरे नहीं मुन्नो, ये तो जैसी है वैसे ही उतर जाएगी, और ये 2 से विभाजित हो जाएगी, और ये 3 से विभाजित हो जाएगी। चलो मुन्नो, फिर 2 से ये 3, और ये बेचारी कट गई है। अब इसको 3 से इनका हलाल करेंगे तो ये 1-1 मर्तबा हलाल हो जाएगी। अब इनका हम क्या करेंगे? गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो कितना आ जाएगा इनका गुणनफल? इनका गुणनफल आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, और कितना आ गया? 24। यह है एलसीएम। यानी यदि किसी संख्या में इस 24 का भाग पूरा पूरा जाता है तो फिर उस संख्या में इन तीनों का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यदि सबसे छोटी संख्या हमारी 3 अंकों की कौन सी है? 100 है। यदि इस 100 के अंदर इस 24 का भाग अगर पूरा पूरा चला जाए तो आप मान लो 6, 8 और 12 का भी 100 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यदि इस 100 में 24 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो फिर आप मान लो 6, 8 और 12 का भी 100 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। चलो हम इसका पता करते हैं। इसको मिटा रहा हूं भाई मैं, ठीक है? चलो फटाफट। अरे भाई फटाफट, चलो आ जाओ। हमारे पास कौन सी संख्या थी? ये 100। देखते हैं 24 का भाग देकर कितनी मर्तबा चल जाएगा? 4 मर्तबा, और ये 96। ठीक है, कितना बच जाएगा? ये 4 शेष रह जाएगा भैया। तो 24 का भाग 100 में पूरा पूरा नहीं गया, शेषफल कितना बचा? 4 बचा। तो 6, 8 और 12 का 100 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। चलो आओ अब पता करते हैं। यदि यह संख्या हमारे पास अभी 100 थी, इसमें से यदि हम ये 4 शेषफल माइनस कर दें तो हमारे पास संख्या कौन सी बची? 96। ये वो संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन हमें कौन सी संख्या चाहिए? हमें तो चाहिए 3 अंकों वाली। और ये कौन सी है भैया? ये 2 अंकों वाली संख्या है।
तो अब हम कैसे पता करेंगे 3 अंकों वाली? अरे भाई 96 के अंदर इन संख्याओं का जो गुणज था, इनका जो लघुत्तम समापवर्त्य था, उसको जोड़ दो। चलो इसको जोड़ते हैं। 24 कितनी आ गई ये 120। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो है 120। इससे छोटी संख्या कोई सी भी नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। आई समझ में या नहीं आई? अगर आपको यह समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन है। फर्क यह है, इसमें हमने क्या देखा था? सबसे छोटी संख्या देखी थी, और इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। देखो कहीं जाना मत, अगर चले गए तो ये आप नहीं जान पाओगे कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसलिए धीरज रखो यार, 2 मिनट और, आपका भी भला और हमारा भी भला है। आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है। अरे चलो आपको सीखना नहीं है कोई बात नहीं, अरे एंटरटेनमेंट तो हो रहा है ना। अरे भाई हमारा भला इसलिए हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें व्यू मिलेंगे हैं, और हमें यह भी खुशी हो रही है कि भी हमारे जरिए किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखो भाई, जाओ मत कहीं पर। ऐसे ही जाना चाहते हो तो भाई देखो YouTube बहुत लंबा चौड़ा है, कहीं पर भी आप जा सकते हो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको सीखना होगा वो यहां रुकेगा। ओके, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ओके, हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? जो भैया 8, 10 और 12 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए हमारी? हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अरे ये तो सभी को मालूम है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। उसमें कौन सी कलाकारी वाली बात है? कलाकारी वाली बात तो इसमें है कि हमें यह पता चले कि 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलो आज उसको भी मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे? अरे सबसे पहले इनका लघुत्तम ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करेंगे? चलो कर लो, 2 से विभाजित कर लो। कितनी मर्तबा? 4, ये 5 और ये 6। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2, 5 और 3। फिर 2 से विभाजित कर लेंगे, 1, 5 और 3। अब 3 से विभाजित करेंगे, 1, 5 और 1, 5 से कर लो। अब इनका गुणनफल निकाल लो, बड़ा आसान है यार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कितने आ जाएंगे ये? अरे भैया 120। कितने आ जाएंगे? 1 2 2 4, 8 8 12 12 5, 1 2 2 4, 1 4 4 8 8 24 24 और 5 120। ठीक है ना? ये हमारे पास 120 ये लघुत्तम इन संख्याओं का निकल चुका है। अब क्या करेंगे? अरे भाई ये जो 120 है, यदि इसका भाग 999 में चला जाता है तो फिर इनका भी भाग चला जाएगा। यदि 999 में 120 का भाग नहीं जाता है तो फिर याद रखो इन संख्याओं का भी 999 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। चलो पता करते हैं इसका भाग जाता है कि नहीं जाता है। 120 का भाग देंगे इसमें 999 में, कितने भाग जाएगा? भाग जाएगा 8 मरतबा। 12 8 96, 960। बाकी कर लो, कितने बचे? 39। देखा 120 का भाग 999 देने पर कितने शेष रहे? अरे भैया 39 शेष बच गए हैं, पूरा पूरा भाग नहीं गया। इसका मतलब 8 10 12 का भी 999 में भाग जाने वाला नहीं है। क्या करेंगे? अरे भाई वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या कैसे ज्ञात होगी? अरे ये शेषफल ज्यादा थे ना, अगर ये 39 नहीं होते तो ये भाग पूरा पूरा गया हुआ ही था। इसका मतलब 999 माइनस यदि हम 39 कर दें तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 960। ये वो सबसे बड़ी संख्या है 960 जिसमें 8 10 और 12 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इससे बड़ी कोई सी भी 3 अंकों की संख्या नहीं है जिसमें 8 10 और 12 का भाग पूरा पूरा चला जाए। चलो मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस तरह से मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह था कि देखो आपका भी थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहे और आपका
वीडियो देखने में मन लगा रहे। और ऐसा कोई मकसद नहीं था, वीडियो हम सीरियस भी बना सकते हैं, लेकिन आप चले जाओगे बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि भी आपका मन लगा रहे, आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए कि यार सर जी ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं। इतने दिनों में हमने पिछले वीडियो देखा था, बड़े सीरियस थे। अरे भाई हमने टेक्निक थोड़ी चेंज की है, ठीक है ना। अब टेक्निक चेंज की है, व्यू नहीं आ रहे थे, व्यू बढ़ाने का ये एक तरीका है, आपको खींचने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो देखो भाई अब इसको लाइक जरूर कर दो और इसको शेयर कर देना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो देखो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन हल करते रहेंगे। धन्यवाद।